सितारे जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, इनमें से मैं अगर किसी का नाम न भी लूं तो इनकी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं काशवी राठौर नारी शक्ति के इस सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी टकरार मेरी हमेशा से रही है। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है कि चूड़ियां पहन लो। तीखी तिकमनी है, तीखा तर्क है। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है कि चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां होती? वीणा पानी के हाथों में चूड़ियां होती? तो क्या हम जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी को चूड़ियां पहनाते? आपको भले दिखाई देती हो चूड़ियां मानक है कमजोरी का, मुझे क्या दिखाई देती है? कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वैरण भेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का संसार दिखाई देती है, अग्नि तुल्य अंगारों का अंगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। जो स्त्री ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है वो सब कुछ हो सकती है, मगर कमजोर कभी नहीं हो सकती। हमारे जो हीरो हुए महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, ये सब सेरेलैक के डब्बे खोलकर वीर नहीं बने। ये वीरता उन शेरनियों के वक्ष के दूध से आती है। और कब कहती हूँ कि भारतवर्ष में चूड़ियों ने क्या किया है? वीरता को बढ़ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को बढ़ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की कोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। अरे वीरता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धरती को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां।